माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताएंगे। प्रतिरोधों के संयोजन संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर संयोजन का अगर समावेश है तो इसमें सुविधा के अनुसार श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में या पहले समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में हल करके इसका सलूशन निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बिंदुओं ए व बी के बीच, ए व बी के बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिरोध दिया गया है यहाँ बिंदुओं ए व बी के बीच कुल 5 प्रतिरोध इसमें संयोजित हैं। इन प्रतिरोधों के मान दो मध्य के जुड़े प्रतिरोधों के मान 2 तथा इसके बाईं तरफ प्रतिरोध का मान 2 तथा दाईं ओर प्रतिरोध का मान 3 ओम है और नीचे दिए गए प्रतिरोध का मान 6 ओम है। ए और बी के बीच हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहां यह देख रहे हैं कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिन 2 बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उनमें हम ये मानते हैं कि इसका पहला बिंदु अर्थात पहला सिरा यह विद्युत स्रोत के धन सिरे से और अंतिम बिंदु विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित होगा। अतः इस ए सिरे से इसमें विद्युत धारा प्रवेश करती है तो इस बिंदु पर पहुंचने पर यह 2 शाखा में विद्युत जाती है। नीचे की ओर जो धारा आएगी, यह धारा सीधे आकर के यहाँ पे बिंदु बी पर मिल जाती है और जो धारा इस 2 ओम प्रतिरोध जाएगी, ये पुनः यहाँ आकर के यह 2 ब्रांच में 2 शाखा में बढ़ जाएगी और यहाँ पे आकर के पुनः मिल जाती है। तो बीच में 2 ओम के प्रतिरोध ये समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इनके पहले सिरे एक बिंदु पर और इनके दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु पर संयोजित हैं। अतः मध्य के 2 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर मध्य के 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर प्रतिरोधों को
समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह 1/Rp इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2। चूंकि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हम प्रयोग करते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/Rp इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 यानी 1/1। इस तरह से इनका जो तुल्य प्रतिरोध है Rp इज इक्वल 1 ओम होता है। अब इस दिए गए परिपथ को निम्न प्रकार से बनाते हैं। यहां देखते हैं कि बिंदु A और B के बीच प्रतिरोधों का जो संयोजन था वे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। प्रारंभ में 2 ओम का प्रतिरोध है। इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम हो गया। अंत में 3 ओम प्रतिरोध है और नीचे 6 ओम का प्रतिरोध संयोजित किया गया है। अब ये देखते हैं कि जब विद्युत धारा बिंदु A पर पहुंचती है तो 2 ब्रांच में अर्थात 2 शाखाओं में चलती है। कुछ धारा तो सीधे आगे की ओर बढ़ती है, कुछ नीचे आती है। 2 में जो धारा प्रवाहित होती है वही 1 ओम में आती है, वही 3 ओम में। वैसे भी यहां देखते हैं कि 2 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा 1 ओम प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा 1 ओम का दूसरा सिरा 3 ओम प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित है। इसलिए 2 ओम 1 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। 2 ओम 1 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अगर इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये वैल्यू हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम अर्थात ये 6 ओम आ गया। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम होगा। अब इसका एक नया डायग्राम बनता है, इसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध का मान 6 ओम होता है और नीचे जुड़े प्रतिरोध का मान भी 6 ओम है। अब ये दोनों प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच में संयोजित होते हैं। ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे क्योंकि दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर मिलता है और दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु पर मिलता है। अतः 6 ओम के यानी 6 ओम के ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। अगर ये समांतर क्रम है तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं 1/Rp इज इक्वल 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 यानी ये आ गया 1/3 या यहाँ से तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू Rp इक्वल 3 ओम होगा। तो इस तरह से बिंदु A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होता है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल बताते हैं। बिंदु A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
बिंदु ए और बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों के मान निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो इस तरह देखते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार दर्शाया गया है। बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहां बिंदु ए से जब धारा प्रवाहित शुरू होती है तो इस बिंदु पर इसे हम सी बिंदु मान लेते हैं और इसे बिंदु बी मान लेते हैं, या इसे बी रहने दें। ये धारा जब बिंदु सी पहुंचती है तो दो शाखा में विभाजित होती है। कुछ धारा इस तरफ जाएगी, कुछ नीचे आती है। नीचे जो धारा आएगी फिर यह दो शाखा में बढ़ जाती है, अर्थात ये 4 ओम के जो प्रतिरोध संयोजित हैं ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस आगे की ओर जो धारा जाएगी 6 ओम से होते हुए फिर नीचे आती है तो इन तीनों शाखाओं में वितरित होती है। यानी यहाँ पे 3 ओम के जो संधारित्र हैं ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। फिर धारा 1 ओम से होते हुए बिंदु बी को पहुंचती है। तो यहाँ देखते हैं कि दाईं तरफ जुड़े ये 3 ओम के प्रतिरोध ये समांतर क्रम में होंगे। तो दाईं ओर के 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर दाईं ओर के 3 ओम वाले संधारित्रों को से समांतर क्रम में संयोजित करने पर संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp is equal 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 सूत्र से 1/Rp is equal 1/3 plus 1/3 plus 1/3। क्योंकि इन 3 ओम के जो 3 प्रतिरोध संयोजित हैं इन तीनों का पहला सिरा एक बिंदु पर मिल रहा है और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक दूसरे बिंदु पर मिल रहा है। अतः ये 3 ओम के जो प्रतिरोध होंगे ये समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp = 1/3 plus 1/3 plus 1/3 अर्थात 3/3 यानी 1/1 होगा, या Rp = 1 ओम। तो इस तरह देखते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है। इसी प्रकार बाईं ओर के 4 ओम वाले प्रतिरोधों को भी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। बाईं ओर के 4 ओम वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर समांतर क्रम में संयोजित करने पर
इनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/Rp इज इक्वल 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 1/2। तो इस तरह से Rp इक्वल टू 2 ओम प्राप्त होता है। यानी बाईं तरफ 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनका कुल प्रतिरोध का मान 2 ओम प्राप्त होता है, अर्थात इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त हुआ और इन तीनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है। अब इसे निम्न परिपथ से दर्शाते हैं। इसका निम्न परिपथ प्राप्त होता है। इस तरह बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। प्रारंभ में प्रतिरोध का मान 6 ओम, इस प्रतिरोध का मान 6 ओम, इन तीनों के स्थान पर 1 ओम, नीचे के प्रतिरोध का मान 1 ओम, इन दोनों के स्थान पर 2 ओम, 4 ओम और नीचे 2 ओम। अब देखते हैं कि जब धारा ए से चलती है, ए बिंदु से चलती है 6 ओम से होते हुए जब इस बिंदु सी पर पहुंचती है तो यह 2 शाखा में विभाजित होगी। कुछ धारा आगे की ओर शाखा में जाती है जो 6 ओम 1 ओम से होते हुए बिंदु बी पर पहुंचती है। नीचे जो धारा आती है यह 2 ओम 4 ओम और 2 ओम से होते हुए बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो इस तरह देखते हैं कि 2 ओम 4 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। तो 2 ओम 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम सूचित करते हैं। इसी प्रकार दाईं ओर के 6 ओम 1 ओम 1 ओम के प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में सूचित करते हैं। तो दाईं ओर के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सूचित करते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 6 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात 1 ओम प्राप्त होता है। और बाईं ओर के प्रतिरोधों को भी सूचित करते हैं कि इनका कुल प्रतिरोध भी 2 प्लस 4 प्लस 2 अर्थात 8 ओम प्राप्त होता है। अब इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक प्रतिरोध है जिसका मान 8 ओम होता है और इसी प्रकार से बाईं ओर के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में सूचित करते हैं तो इनका कुल प्रतिरोध भी 8 ओम प्राप्त होता है। अब इसे हम एक नए परिपथ के रूप में दर्शाते हैं। इसका नया परिपथ इन्हीं प्रकार से प्राप्त होता है। अर्थात इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। बाईं तरफ प्रतिरोध का मान 6 ओम था, इसके आगे की ओर ये जो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध थे इनके स्थान पे 1 ओम का प्रतिरोध और इसी तरह दाईं ओर के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो जाता है। अब इस तरह देखते हैं कि 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु सी पर तथा दोनों का अंतिम सिरा बिंदु बी पर संयोजित है। इस तरह से इन 8 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1/8 प्लस 1/8 अर्थात 2/8 या इसकी वैल्यू 1/4 प्राप्त होती है। तो इस तरह Rp इज इक्वल 4 ओम प्राप्त होता है। अब इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर 4 ओम का प्रतिरोध होगा। फिर इसका संयोजन निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। प्रारंभ में 6 ओम है और इन दोनों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम प्राप्त होता है। और इस तरह बिंदु ए और बी के बीच
जुड़े दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं जिनके तुल्य प्रतिरोध का मान RS = R1 + R2 सूत्र से 6 + 4 यानी 10 ओम प्राप्त होता है। इस तरह बिंदु A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल बताते हैं। बिंदु A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पे 3 ओम के 3 प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच संयोजित किए गए हैं। यदि इनका प्रारूप इस प्रकार से दर्शाया गया हो तो बिंदु A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसे हम श्रेणी संयोजन के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि पहले का लाभ दूसरे के फर्श से, दूसरे का लाभ तीसरे के फर्श से संयोजित है तो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम हो जाएंगे तो इनके कुल प्रतिरोध का मान 9 ओम हो जाएगा। लेकिन यदि इनको इस तार सिस्टम से, वायर सिस्टम के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए तो अब इनके तुल्य प्रतिरोध का मान या भिन्न रूप से इन दूसरे प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। यहां ये देख रहे हैं कि A और B के बीच 3 प्रतिरोध तो संयोजित हैं, किंतु इनको एक वायर सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। ऐसे प्रश्न को वायर सिस्टम क्वेश्चन कहते हैं, तार वाले प्रश्न। अगर इसे हम बिंदु C मान लें और इसे बिंदु D मान लें तो इस प्रकार अगर ये वायर सिस्टम से जोड़ दिए जाते हैं तो अब इनका आंसर कुछ और होगा, अर्थात अब ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है यह श्रेणी संयोजन न होकर के अब यह समांतर संयोजन होगा। अर्थात बिंदुओं A और B के बीच जुड़े प्रतिरोधों को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, इनको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अब ये 3 ओम के प्रतिरोध ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि ये प्रतिरोध समांतर क्रम में कैसे हो गए, तो इसे हम निम्न प्रकार से आपको समझाते हैं। तार वाले प्रश्न में यानी वायर सिस्टम क्वेश्चन में देखा जाता है कि अगर दो बिंदुओं के बीच कोई वायर कनेक्ट है और उस वायर से कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है तो दोनों पॉइंट ये सेम पोटेंशियल होते हैं, अर्थात दोनों पॉइंट एक जैसा व्यवहार करते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल होंगे, अर्थात इसे भी हम पॉइंट ए मानेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल होंगे, तो इसे भी हम पॉइंट बी मानेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट डी, ये ए और डी ये दोनों पॉइंट एक वायर से कनेक्ट हैं और इस वायर से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए और डी दोनों सेम पोटेंशियल होंगे, यानी पॉइंट डी और ए एक पॉइंट जैसा बिहेव करेंगे। तो इस पॉइंट जब पॉइंट डी और ए एक पॉइंट तरह बिहेव करेंगे तो पॉइंट डी को हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार पॉइंट सी और बी इससे भी एक वायर कनेक्ट है और इस वायर से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट बी सेम पोटेंशियल पे होंगे, अर्थात पॉइंट सी और बी ये दोनों एक पॉइंट जैसा बिहेव करेंगे। जब पॉइंट सी और बी एक पॉइंट जैसा बिहेव करते हैं तो पॉइंट सी को हम
पॉइंट बी के रूप में लेते हैं। ए को हम फर्स्ट पॉइंट और बी को लास्ट पॉइंट ले रहे हैं और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहां ये देखते हैं कि यह पॉइंट डी पॉइंट ए की तरफ बिहेव कर रहा है और पॉइंट सी पॉइंट बी की तरफ बिहेव कर रहा है और पॉइंट बी को हम लास्ट पॉइंट मान रहे हैं। इसलिए यहां हमें देखते हैं कि 3 ओम प्रारंभ जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसका पहला सिरा पॉइंट ए से कनेक्ट है और इसका दूसरा सिरा पॉइंट सी से है और पॉइंट सी बी की तरफ बिहेव कर रहा है। इसलिए पहले वाले 3 ओम के इस बाएं तरफ वाले को फर्स्ट पॉइंट और दूसरे वाले को इसको फर्स्ट सिरा फर्स्ट साइड और इधर वाले को लास्ट साइड मान लेते हैं। इसी प्रकार इस 3 ओम के इस तरफ वाले को सेकेंड टर्मिनल और इस साइड वाले को फर्स्ट टर्मिनल लेते हैं। लास्ट में 3 ओम का प्रतिरोध है तो इसके पहले वाले सिरे को इस तरफ के सिरे को पहला सिरा और इसके दाएं वाले सिरे को दूसरा सिरा मानते हैं। इन 3 ओमों के जो प्रतिरोध हैं इसमें इस 3 ओम वाले प्रतिरोध को ये 3 ओम का जो प्रतिरोध है इसके राइट साइड वाले को फर्स्ट टर्मिनल लेते हैं और दूसरा जो 3 ओम का प्रतिरोध है इसके लेफ्ट साइड वाले सिरे को फर्स्ट मानते हैं क्योंकि इसका इधर का सिरा और इसका इधर का सिरा ये दोनों पॉइंट डी से कनेक्ट है और पॉइंट डी ए की तरफ बिहेव कर रहा है यानी फर्स्ट पॉइंट तरफ। इसलिए इस बीच वाले 3 ओम का दाईं वाला सिरा पहले टर्मिनल के रूप में और इस 3 ओम के लेफ्ट वाला सिरा फर्स्ट टर्मिनल के रूप में लेते हैं। तो इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा ये पॉइंट ए पाया जाता है और इसका भी पहला सिरा पॉइंट ए से है तो तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा पॉइंट ए पर जाता है। उसी प्रकार से इन तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा इधर वाला 3 ओम के प्रतिरोध के राइट साइड को हम सेकंड टर्मिनल लेते हैं और इधर 3 ओम के रेजिस्टेंस को भी हम इधर वाले को सेकंड टर्मिनल लेते हैं। तो इन दोनों का सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी पे और इसका भी सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी से कनेक्ट रहता है। तो इस तरह देखते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ए पॉइंट से और तीनों का सेकंड टर्मिनल पॉइंट बी से कनेक्ट होता है। अतः ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होंगे। तो समांतर क्रम संयोजित होने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं 1/Rp = 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी इसकी वैल्यू 3/3 यानी 1/1 या Rp = 1 ओम होता है। तो इस तरह बिंदु ए और बी के बीच यानी पॉइंट ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल इसको नेक्स्ट दर्शाते हैं। बिंदु ए और बी के बीच में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां बिंदु ए और बी के बीच कुल 4 प्रतिरोध संयोजित हैं जिसमें बीच के प्रतिरोधों का मान क्रमशः 4 ओम 6 ओम है। प्रारंभ के जो प्रतिरोध का मान है इसका भी 6 ओम लेते हैं। इसे पॉइंट सी, इसे पॉइंट डी और इसे पॉइंट ई लेते हैं। यहां ये देख रहे हैं कि
पहले प्रतिरोध को छोड़ करके बाकी जो लास्ट के 3 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में संयोजित होंगे, क्योंकि ये वायर सिस्टम वाले प्रश्न हैं। अभी इसके इसके पहले जो प्रश्न आपको बताया कि अगर ये वायर सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं, वायर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो ये समांतर क्रम में होते हैं, तो पहले प्रतिरोध को छोड़ करके लास्ट के जो 3 प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में संयोजित होंगे। अतः इसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। लास्ट के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होंगे। इनके मान 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम है। अब ये देखते हैं कि लास्ट के तीनों समांतर क्रम में संयोजित हो गए, तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। 1/Rb इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/Rp इज इक्वल 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल 3/6 यानी 1/2, या Rp इज इक्वल 2 ओम प्राप्त होता है। इस तरह इन तीनों को समांतर क्रम संयोजित करते हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। अब इनका नया संयोजन इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभ में प्रतिरोध का मान 6 ओम और इन तीनों के स्थान पर 2 ओम होता है। अब ये दोनों प्रतिरोध बिंदु ए और बी के बीच संयोजित हैं, अतः ये दोनों प्रतिरोध अब श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में होने से इनका तुल्य प्रतिरोध Rs इक्वल टू R1 प्लस R2 सूत्र से ज्ञात करते हैं, अर्थात Rs इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी 8 ओम प्राप्त होता है। तो इस तरह से बिंदु ए और बी के बीच जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का मान 1 ओम प्राप्त होता है। इसी तरह से आपको और भी प्रश्न बताएंगे। आज की क्लास यही बंद करते हैं। थैंक यू।